तो भाई हम पहुंच चुके हैं। जूम कर यार, जूम कर। नोटिस करना, जो आप घोड़ा वाला कर रहे हो ना, जो आप पालकी वाला कर रहे हो, मैक्सिमम मुस्लिम्स होते हैं। मुसलमान परिवार का भी हमारे माता की वजह से ही घर चल रहा है। IIT बॉम्बे में क्या होता है, IIT बॉम्बे में भी रामायण का एक्ट रखा जाता है। ठीक, इसमें क्या दिखाया जाता है कि प्रभु श्री राम माता सीता को गर्दन से पकड़ते और पीछे करके फेंकते। इसने कभी हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े, किसी ने रामायण नहीं पढ़ी, महाभारत नहीं पढ़ी। अगर वो अपने जो वो हिंदू है, ठीक है, और वो कॉलेज में जाता है और वो ऐसे एक्ट देखता है, अब उसके दिमाग में क्या बैठेगा। जय श्री राम। तो यार क्या हाल है सबके। तो यार हम फिर से निकल चुके हैं, मैं और वैभव एक और न्यू जर्नी पे निकल चुके हैं। जब पिछली बार हम दोनों इकट्ठे हुए थे तो पंजाब पुलिस घर पहुंची थी। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। तो यार रास्ते में चलते चलते बाकी भी हम टॉपिक कवर करेंगे ताकि आप लोग बोर ना हो। ये वैष्णो देवी की पहाड़ियाँ दिखा दे। ये सारी वैष्णो देवी की पहाड़ी है। आपको रात को तो और क्लियर दिखता है, मतलब पूरे वैष्णो देवी की दुकानें, भवन, सब कुछ दिखता है आपको नीचे से। तो यार आपने देखा होगा जो हमारी LPU के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद ना मैंने एक वीडियो डाली है, ठीक है, वो है पुडुचेरी यूनिवर्सिटी की। अब वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक एक्ट हुआ था रामायण का। उसमें इतनी गंदगी दिखाई गई थी, उसमें दिखाया गया था हमारी जो माता सीता है वो रावण के साथ डांस कर रही है, ठीक है। प्रभु श्री राम साइड पर रो रहे हैं देख के कि माता सीता रावण के साथ डांस कर रही है। फिर उसके बाद उसमें दिखाया था कि माता सीता जो है वो रो रहे हैं रावण के लिए। जब रावण मर जाता है, जब रावण का वध होता है, तो माता सीता रावण के लिए रो रहे हैं और राम जी जो है उनको जबरदस्ती खींच के लेके जा रहे हैं। तो ये गंदगी दिखाई गई थी पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, वहाँ पे जो एक्ट हुआ था। अब उसके बाद हम अभी रेड कर ही रहे थे, ठीक है, हम रेड डाल ही रहे थे, हम प्रेशराइज कर रहे थे। हमने ट्वीट्स कराए थे, इंस्टाग्राम पे हमने मतलब पूरा ट्रेंड चलवाया था। उसके बाद बाइकआउट, ट्विटर पे भी हमने ट्रेंड चलाया, यूट्यूब, मतलब हर प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी थी पुडुचेरी यूनिवर्सिटी, उन्होंने मतलब एक तरफ से माफी भी मांगी थी और साथ में उन्होंने एक इंक्वायरी का पूरा वो दिया था कि हम एक इंक्वायरी बिठा रहे हैं। उन्होंने कमेटी सेट की थी और पुलिस ने भी कहा था कि पुडुचेरी पुलिस जो है, उन्होंने कहा था कि हम अरेस्ट करेंगे जो जो इन्वॉल्व है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो हम इसके ऊपर अभी प्रेशर क्रिएट कर ही रहे थे कि एक और कंट्रोवर्सी आई है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक यूनिवर्सिटी है जो कि इंडिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आपने नाम भी सुना होगा, IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे में क्या होता है, IIT बॉम्बे में भी रामायण का एक्ट रखा जाता है, ठीक है। उसमें क्या दिखाया जाता है कि प्रभु श्री राम माता सीता को गर्दन से पकड़ते और पीछे करके फेंकते हैं। आप सोचो कि क्या दिखाया गया है कि हमारे जो भगवान है प्रभु राम, वो माता सीता को फिजिकली असॉल्ट कर रहे हैं। ये दिखाया गया आपकी रामायण में। ये हमारी रामायण नहीं है, ये इनकी अपनी रामायण है जो ये खुद बना रहे हैं। हमारी रामायण में क्या सिखाया जाता है, हमारे रामायण के जो एक्ट्स होते हैं, इनमें मेन पर्पस ये होता है कि इंटरटेनमेंट के थ्रू हमारे जो यंगर जनरेशन है, जो स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ते, उनको सिखाया जाए कि आपको कैसा बनना है। अगर आप एक हस्बैंड हो तो आपको प्रभु श्री राम जैसा बनना है, ठीक है। वाइफ को माता सीता जैसा बनना होता है, ठीक है। आपका जो भाई है लक्ष्मण जैसा होना चाहिए। जो आपका कोई मित्र है या फिर आपका कोई क्लोज वन है तो उसको हनुमान जैसा होना चाहिए। तो यही सिखाया जाता है हमारी रामायण का जो ये एक्ट्स होती है इसके थ्रू, कि इंटरटेनमेंट के पर्पस से पर बंदे के दिमाग में जाए कि हमें क्या फॉलो करना है, हमारे धर्म में क्या दिखाया गया है। और आपको पीछे इसके जो पीछे जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है ना, मैं उनकी भी आपको थोड़ी रियलिटी बताता हूँ। ये है कम्युनिस्ट। अब इनका मेन मकसद क्या है, देखो, हर कोई हिंदू स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ता, हर किसी को हमारे हिंदुइज्म के बारे में इतना नहीं पता, क्योंकि उनको उनके माँ बाप ने नहीं पढ़ाया या फिर खुद ही उन्होंने नहीं पढ़ने की कोशिश की या फिर उनके पास टाइम नहीं था। लेकिन जो ये कम्युनिस्ट है ना, इनका मेन पर्पस ये है कि हमारे रामायण में जो ये एक्ट करते हैं, जो ये बोलते हैं कि इनके पास मतलब जो थिएटर वाले होते हैं उनके पास राइट होता है, मतलब डेमोक्रेसी होती है कुछ भी शो करने का, ठीक है। पर इसमें आप देखो कि ये रामायण को कैसे टारगेट करते हैं, ठीक है। ये दिखाएंगे कि शराब पी के, ठीक है, जो वानर सेना है उनको शराब पी के डांस कराएंगे, ठीक है। उसके बाद दिखाएंगे कि रावण डांस करके सीता को उठा के लेके जा रहे हैं, ठीक है। फिर जो राम जी है वो रो रहे हैं। मतलब ये जानबूझ के कोशिश करते हैं कि रामायण को मतलब नेगेटिव दिखाने का, ठीक है, ताकि जो यंगर जनरेशन है, जो कॉलेज के स्टूडेंट है, जो यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट है, वो ब्रेन वॉश हो सके। आप खुद देखो कि अगर कोई जिसको कुछ नहीं पता है, ठीक है, जिसने कभी हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े, किसी ने रामायण नहीं पढ़ी, महाभारत नहीं पढ़ी, अगर वो अपने जो वो हिंदू है, ठीक है, और वो कॉलेज में जाता है और वो ऐसे एक्ट देखता है, अब उसके दिमाग में क्या बैठेगा, उसके दिमाग में तो ये बैठेगा ना कि प्रभु श्री राम जो थे वो गलत थे। जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं। हनुमान जी को गलत दिखाएंगे, ठीक है, हमारी जो सेना है, वानर सेना है, उनको शराब पी के गलत दिखाएंगे। तो मतलब ये कोशिश करते हैं, जो बच्चे हैं, जो यंग बच्चे हैं, उनके दिमाग में ये डालने का कि तुम्हारा जो हिंदू धर्म है ना वो गंदगी से भरा हुआ है। ये कोशिश इनकी यही रहती है। तो मैं माता रानी की कसम खा के कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इतना ही मैं कर सकता हूँ, शुरुआत हमें ऐसी करनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में इस बार दशहरे पे, रामनवमी पे, ठीक है, मैं रामलीला ऑर्गेनाइज कराऊंगा, चाहे मेरे को अयोध्या से बुलाना पड़े, ठीक है, जो रामलीला करते हैं, जिनको प्रॉपर रामलीला करना आती है, ठीक है,
वो लोग खाना भी उस हिसाब से खाते हैं। अगर वो खाना भी खाएंगे ना तो वो बिना प्याज लहसुन मतलब पूरा प्योर होता है नहा के। अब जैसे नॉर्मल स्टेट्स में होता है, ठीक है, मैं जम्मू कश्मीर का एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे भी जब रामलीला होती है तो कुछ कुछ जगह पे तो इतनी गंदगी दिखाते हैं ना, शराब पी के किसी को भी राम बना देते हैं यार, किसी को भी सीता माता बना देते हैं, मतलब गंदगी दिखाते हैं। तो यार अगर आपने राम जी भी बनना है ना तो आपको राम जी की तरह रहना पड़ेगा, तब जाके आपके अंदर वो भाव जागेगा। तो भाई यहाँ पे कार्ड बनता है, यहाँ पे आपने कार्ड बनाना है, उसके बाद ही एंट्री होती है अंदर। भीड़ देखो। सो भी हमारा कार्ड बन गया है। निखिल भाई कार्ड दिखाओ। ये पहन के रखना सब। भाई खाना कैसा लगा तेरे को? भाई बेकार खाना, बहुत बेकार था। ये आगे जा रही है, इन्होंने भी कंप्लेन की भाई। तो यार टूरिस्ट आ रहा है, ठीक है, माता के डिवोटीज आ रहे हैं, उनको अच्छा खाना तो खिलाओ। मैंने भी इधर ही खाया, बेकार रोटी। पहुंच चुके हैं भाई हम, और अब एंट्री शुरू। लेडीज़ की वहाँ से, जेंट्स की यहाँ से, और ये चेकिंग होती है इधर, ये चेकिंग पॉइंट है भाई। कार्ड लगा के रखना, कार्ड पूरे टाइम लगा के रखना, जब वापस आओगे तो ले लेंगे। यहाँ पे ये चेकिंग हो रही है। तो भाई शुरू होगी हमारी जर्नी। भाई भीड़ देखो, भीड़। भाई ये देखो, उधर से हम उधर नीचे, और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी बहुत ऊपर जाना है यार। अभी निखिल भाई क्या हाल है? शक्ल से नहीं पता चल रहा भाई, पसीना पसीना हो गया, क्या बात है? भाई ठीक है यार, बस बीच में जो वो आ रहे हैं ना घोड़े खच्चर आ जाते हैं, और जो ये बीच में पीछे दिखाओ गोबर शोबर। भाई हालत ख़राब हो गई, पसीना पसीना हो गया मैं तो। भाई मेरे सांस की आवाज़ आ रही होगी। सीढ़ियाँ, हम सीढ़ियों से जा रहे हैं भाई। प्लेन से आसान है, सीढ़ियों से बहुत मुश्किल है। रश देखो एक बार, सीढ़ियों पे भी देखो कितना रश है। नॉर्मल तो है ही। कितनी सीढ़ियाँ हैं? 271। ये भी 271 वाली है। ये देखो ऊपर तक है, वो वहाँ तक, यहाँ से शुरू है। ये नॉर्मल रास्ता है। तो यार देखो, मैं तो ये बोलूँगा नॉर्मल से ही जाओ, थकान कम होती है। सीढ़ियों से है जल्दी पहुँच जाओगे, लेकिन थक जाओगे, हालत ख़राब हो जाती है। तो अगर यार थक जाओ आप तो अर्धकुमारी में आप रेस्ट कर सकते हो। देखो ये सारे लोग सो रहे हैं, कंबल मिल जाता है, कमरे में मिल जाते हैं इधर। यार अगर आप थक जाते हो तो जैसे अर्धकुमारी में आपका आधा रास्ता कंप्लीट हो जाता है, तो आप वहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हो। कंबल शंबल भी आपको मिल जाते हैं, बाकी रूम्स भी है। ये देखो ये सारे रूम्स हैं ऊपर। तो रूम का भी किराया कम ही होता है, जैसे हॉस्टल होते हैं ना वैसे ही होते हैं ये। तो अगर आप चाहते हो, जैसे ये वाला है डॉर्मेट्री है ये, तो ये डॉर्मेट्री होते हैं, तो ठीक है। 150 पर हेड। हाँ 150 रुपीज़ लेते हैं, बेड मिल जाता है, कंबल मिल जाता है, तो आप रेस्ट भी कर सकते हो। यार अब ये देखो, हर 2-3 पोल छोड़ के ना स्पीकर लगे हुए। स्पीकर भी ऐसे वैसे नहीं, बोस के स्पीकर है, वो भी 2 लगे एक खंबे में आगे, मतलब पूरा हर खंबे में 2 स्पीकर लगाए, वही बोस के। तो भाई खर्चा तो अच्छा खासा किया है ना। खर्चा तो है, खर्चा तो किया है। देखो भाई बस इस चीज़ की दिक्कत है। ये देखो ये जो खच्चर चलते हैं, घोड़े चल रहे हैं, बड़ा दिक्कत है इसकी। बड़ी देर में ना ये कूलर लगा रखी है पानी वाले। भाई पी के दिखा, देखो ये बटन दबाओ, तो अच्छा है। पानी की कमी नहीं है भाई, माता के दरबार में पानी की कमी नहीं है, पैसे देके नहीं पानी लेना। मैं राहुल गांधी स्पॉट हुए है। राहुल गांधी आप भी जा रहे हो? भाई ये प्रसाद मिलता है फ्री का, वो वाला काउंटर है वहाँ से मिल रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्रसाद खाना है तो अब यहाँ आ सकते हो, फ्री का प्रसाद मिलता है और बढ़िया है। तो भाई रात के बज रहे हैं 3 और बस चले जा रहे हैं। देखो भाई इस टाइम आपको कोई नहीं दिखेगा, बिल्कुल खाली सुनसान, भजन चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है, लेकिन एकदम सुनसान है। देखो कोई आगे तक कोई नहीं, हम ही चल रहे हैं। रात ही बड़ी हो गई है, लोग सारे सो गए हैं, मेरे को भी नींद आई है, लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा है चलने में। हाँ जैसे जैसे पवन पास आ रहा है ना, जोश बढ़ रहा है। टांगों की स्पीड देखो, पहले तो ऐसे कछुए की तरह चल रहे थे,
अब चीता बन गए। तो भाई हम पहुंच चुके हैं। जूम कर यार, जूम कर भाई, देखो कैसा लग रहा है यार, कितना प्यारा लग रहा है। और भीड़ देखो एक बार, नीचे भीड़ देखो, वो देखो लाइन भाई, ये भवन देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई। देखो कितना अच्छा सजाया है भवन, चेक करो। ये जो लाइन है ये भवन के अंदर जाने की लाइन है, जो ये वाली लाइन है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो यहाँ से आते हैं और सीधा भवन में घुसने की कोशिश करते हैं। मतलब जो VIP के जो होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं सीधा अंदर घुसने की। तो ये बड़ी गलत चीज़ है। जैसे ये लाइन लगी है ना, ऐसे लगो, पीछे तक जाओ, क्योंकि यार माता के भवन आए हो आप। हाँ भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? भैरव घाटी। अब हम जा रहे हैं भैरव घाटी सीढ़ियों से। ये है भैरव जो बाबा है, उनका मंदिर है। रश देखो इधर भी। भाई क्या हो गया निखिल भाई? पावर नैप। हाँ तो भाई गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है। दिखाओ यार, व्यू दिखाओ, पहाड़ियाँ दिखाओ, रास्ता देखो कैसे बना है। तो अभी नीचे जा रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। निखिल भाई कैसा लगा गाना? जूम कर यहाँ पे, पानी है पानी, एक बार रश दिखा दे। खाना ना सिर्फ माता रानी के नाम पे बेच रहे हैं। तो भाई स्पीड देखो 2 घंटे में नीचे पहुंचना भाई। तो निखिल भाई फिर वापस जम्मू जा रहे हैं, कैसा रहा वैष्णो देवी का एक्सपीरियंस इस बार? यार एक्सपीरियंस मतलब हम पहले भी जाते हैं, लेकिन ना नवरात्रों के इतना क्लोज में पहली बार गया हूँ, तो ठीक था। माता जी के दर्शन भी अच्छे हुए। बाकी श्राइन बोर्ड को दाद देनी पड़ेगी, जो उन्होंने मतलब मेंटेनेंस किया है रोड का। बाकी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की है, पानी की हर जगह मतलब फैसिलिटी थी, वॉशरूम क्लीन थे, सब कुछ अच्छा था। इतनी भीड़ के बावजूद भी वॉशरूम क्लीन थे। लेकिन ना खाने को लेके मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। जैसे हम नीचे मतलब जब एंटर कर रहे थे ना, जिस दिन हम रात को पहुंचे, तो हमने खाना खाया, कोई राजस्थानी ढाबा था। तो हमने वहाँ पे, वो मैंने क्लिप में भी बोला था जो पहले वीडियो मैंने डाली है, तो हुआ क्या था कि मैंने वहाँ खाना खाया, तू भी था। अब हमने खाना खाया तो यार बहुत बेकार खाना था, ठीक है। अब हम तो लोकल है, ठीक है, तो हमने बोला भी यार भैया क्या बनाया था आपने, मतलब बहुत बेकार, मतलब मेरा पेट खराब हो गया। तो आप समझ लो कि मेरे को चढ़ाई करनी है, ठीक है, और पेट में दर्द हो गई थी, प्रसाद देना था। तो अब हमारे पास कैश नहीं था, क्योंकि हम कैश कैरी नहीं कर रहे थे, मेरा पर्स गाड़ी में रह गया था। तो अब क्या हुआ कि मैंने उनको बोला कि जो प्रसाद वाले थे ना, जो एंड में आते हैं, जो 3 आते हैं ना, अब हमने उनको बोला कि प्रसाद दे दो, तो हम स्कैन कर देते, जीपे कर देते हैं। पहले हमने पूछा आपके पास जीपे है, तो पहले 2 ने तो मना कर दिया। जब तीसरे वाले के पास गए, हमने उसको पूछा कि हाँ आपके पास जीपे है, तो उसने हमें बोला कि आपने कितने का प्रसाद देना है। तो मैंने बोला उतने का ही लेना जितने का होता है, ठीक है। तो मैंने वही बोला कि 2 लोगों का करना है, 2 जगह करना है, तो 250 का एक होता है, तो 500 रुपये का। तो वो बोलता कि नहीं 1500 या 2000 का करोगे तो ही लूंगा। तो मतलब उस बंदे के पास स्कैनर था, उसके पास ऑप्शन था, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि हम 1500 या 2000 का प्रसाद ले तभी वो करेगा। तो ये चीजें गलत है यार। अगर आपके पास मतलब माता के दर्शन करने आए हो, या ठीक है, हम तो लोकल है, हम तो जम्मू के, हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं लोग। अब मैंने उसको बोला भी यार हम तो जम्मू के हैं, तो इतना क्या हो गया, तेरे को हम पेमेंट कर तो रहे हैं, तेरे को 500 रुपये आ तो रहे हैं, तो 500 के ऊपर 600 मांग ले, चल कोई बात नहीं, 100 रुपये एक्स्ट्रा ले ले। कहता नहीं 1500 या 2000 की वो अगर आप प्रसाद लोगे तो ही मैं स्कैन करूँगा। तो यार ये बड़ी गलत चीज़ थी। बाकी एक और चीज़ मेरे को बुरी लगी कि बंदा इतना मतलब थक हार के जब वापस नीचे पहुंचता है, ठीक है, क्योंकि हमने पूरा रास्ता हमने सीढ़ियों से ट्रैवल किया और हम रुके नहीं, हमने कोई रेस्ट नहीं ली है, चढ़ाई चढ़ी, दर्शन किए और वापस आ गए, ठीक है। अब नीचे हम मेन गेट पे पहुंचते हैं, तो ऑटो वालों को हमने बोला, हमारी जहाँ गाड़ी लगी थी वो मेरे ख्याल से मेन गेट से, जो वैष्णो देवी का मेन गेट है जहाँ से यात्रा शुरू होती है, वहाँ से मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर का रास्ता है, 1 किलोमीटर भी नहीं है, उससे भी कम है।
अब ऑटो वाले को मैंने बोला कि यार वहां तक क्योंकि यह बंदा थक जाता है, इतना ट्रेवल करके आए तो बंदे को होता है चलो अब ऑटो कर लेता हूँ, क्योंकि माता के दरबार में हम सुविधा नहीं लेते ज्यादा, लेकिन अब तो खत्म हो गया था तो गाड़ी तक जाना था, मैं ऑटो ले लेते हैं। अब ऑटो वाला बोलता है 360 रुपीज। हाँ मेरे को बताओ यार, बंदा 1 किलोमीटर का कितना मांग सकता है यार, 30 या 40 या 50 रुपए या 100 रुपए मांग ले, वो 360 मांग रहा था। तो मैंने उसको बोला यार ये क्या बदतमीजी है, 360 यार, हम तो लोकल है, हम तो जम्मू के लोग हैं। तो कहता ही नहीं भैया ये फिक्स रेट है। बाकियों को भी मैंने पूछा, आप वहाँ पे मतलब आपको पता ही होता है कि जो यूनियन होती है इनका रूल होता है। तो अब वो बंदा मेरे को बाद में बोलता कि चलो मैं सवारियाँ और बिठा लूंगा तो आप काउंट्री कर लेना। तो मैंने कहा फिर कितना, कहता 260। मैं वाह ठीक है, काउंट्री करने के बाद भी 260 रुपीज। तो ये भी बड़ी बुरी चीज लगी मेरे को कि यार टूरिस्ट आ रहा है तुम्हारे पास, इतना थका हारा, जब वो नीचे पहुंचता है उसको लगता है कि थोड़ा कंफर्ट लेंगे, ऑटो लेंगे, होटल में जाएंगे। एट द एंड यार वो टूरिस्ट ही है ना, माता के दर्शन करने आया है, तो उसको लूट क्यों रहे हो आप लोग। बाकी एक और चीज मैंने नोटिस की कि जो मैक्सिमम जो घोड़े वाले थे या फिर जो उठा के लेके जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पालकी। हाँ पालकी वाले, तो वो मैक्सिमम मुस्लिम्स थे। ठीक है, मुसलमान परिवार का भी हमारे माता की वजह से ही घर चल रहा है। बाकी मैं एक उसमें डाल दूंगा, एक वीडियो डाल दूंगा, उसमें हमने वहाँ पे एम्प्लॉयज की लिस्ट देखी थी, उसमें भी आप नाम पढ़ लो। तो मतलब काफी मुस्लिम्स थे। अब मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बस मैं इससे बता रहा हूँ कि आपके जो मुस्लिम्स है वो हमारे हिंदू जो टेम्पल्स है ना, उन्हीं की वजह से उनका घर चलता है, उनकी फैमिली पलती है। तो जो लोग मंदिर तोड़ रहे हैं जो मुस्लिम्स, ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स में होता है, इवन जम्मू कश्मीर में भी होता है। तो जो ये मंदिर तोड़ते हैं, ये लोग बोलते हैं, ये लोग मंदिरों के खिलाफ बोलते हैं, तो ये चीज देख लो कि आपके जो खुद के लोग हैं उनके घर बढ़ रहे हैं हमारे मंदिरों की वजह से, तो थोड़ा अप्रिशिएट करा करो। बाकी यार इस वीडियो के पीछे मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि कोई कंट्रोवर्सी हो, और मैं कोशिश भी यही कर रहा हूँ कि कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक में मैं ना बोलूँ, क्योंकि आपको पता है यार जब मैं ज़्यादा ही बोल दूंगा तो ये पर्चा कर देंगे। मैं सिर्फ एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि आप कोई भी हिंदू टेम्पल लगा लो, केदारनाथ लगा लो, आप वैष्णो देवी लगा लो, अमरनाथ लगा लो, तो यार मैक्सिमम हमारे जो हिंदू के टेम्पल्स है ना, वहाँ पे जो दूसरे मजहब के लोग हैं ना, जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं ना, वो वहाँ काम करते हैं और वहाँ पैसा कमाते हैं। तो यार अगर आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है, आप अपना घर चला रहे हो, तो एक रिस्पेक्ट होती है ना जो आपको शो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका घर चल रहा है यार, हमारे हिंदू टेम्पल से आपका घर चल रहा है। तो इस चीज़ को मैं पॉइंट आउट करना चाहता था। बाकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी रिलीजन को हेट नहीं दे रहा मैं, और ये भी नहीं कह रहा मैं कि मुसलमानों को नहीं होना चाहिए हमारे हिंदू मंदिर में, क्योंकि यार इसमें तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अगर आप कर रहे हो, चलो कर रहे हो, लोग हमारे जा भी रहे हैं, तो एक रिस्पेक्ट शो करो जो आपके मज़हब के बाकी लोग हैं, जो कि हमारे रिलीजन के खिलाफ बोलते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं। तो आपको आगे आना चाहिए, उस टाइम आपको हमारे लिए स्टैंड भी लेना चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई है उनकी वजह से हमारा घर चल रहा है, तो ये मत करो। आपको हमारा सपोर्ट में आना चाहिए और अपने जो आपके मजहब के जो नेगेटिव लोग हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, उनको काउंटर करना चाहिए। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हो ना इस नवरात्रे, तो जम्मू ज़रूर आना और बावे वाली माता ज़रूर जाना। तो अब ये व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी आप सबको नवरात्रे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और जय माता दी।